हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज बेस्ड है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के ऊपर, यानी यूनिट्स को आपको कन्वर्ट करना होता है किसी दूसरी फॉर्म के अंदर। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि रुपीस से पैसे बनाने हैं या फिर पैसे से रुपीस बनाना है, तो यहाँ यूनिट का चेंज हो गया ना, रुपीस से पैसे बनाना या फिर पैसे से रुपीस बनाना। अब यहाँ ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान देना इस बात का। और अगर छोटी यूनिट से हमें कोई बड़ी यूनिट बनानी होती है तो फिर हमें डिवाइड करना होता है। एक एग्जांपल भी बता ही देता हूँ, जैसे कि ₹5 हैं, 5 रुपये को मुझे पैसे बनाने हैं, तो 5 रुपये के पैसे बनाने के लिए मुझे 5 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ₹1 के अंदर ना 100 पैसे होते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि रुपीस बड़ा है और पैसा छोटा होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएंगे 500 पैसे। अब अगर इसका मैं उल्टा करूं कि मेरे को 500 पैसे दे रखे हैं और पैसे से मुझे बनाना है रुपीस, तो फिर मैं डिवाइड करूंगा। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, और इस 500 को मैं डिवाइड किससे करूंगा? इस 500 को मैं डिवाइड करूंगा 100 से ही, तो 100 से ही डिवाइड करने पर ये पूरा 5 रुपीस आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये जो मैंने बात बताई है ना कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनाना है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, छोटी से अगर बड़ी बनाना है तो फिर डिवाइड करना है। इस एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सिंपली यही है कि यहाँ आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाना है। यूनिट्स आपको छोटी वाली दे रखी होंगी, आपको बड़ी बनानी होगी। अब हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, वो आपको बहुत आसान लगेगा। नंबर 1 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल्स। आपको ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन सब के अंदर ना पैसे दे रखे हैं, यहाँ पे एक में रुपीस और पैसे भी दे रखे हैं, इन सबको आपको रुपीस ही बना देना है। तो पैसे से बड़ी होती है रुपीस, यानी पैसा जो है वो छोटी यूनिट होती है। तो जब आप छोटी से बड़ी बना रहे हो तो आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करना होता है उनके बीच में जो रिलेशन होता है ना उससे। यहाँ 5 पैसे को रुपीस बनाना है, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 पैसा जो है ना वो कितने के बराबर होगा। 1 पैसा होता है 1/100 रुपीस के बराबर। ये क्यों होता है ये थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये आपको आगे भी काम आएगा। देखिए, अगर मैं लिखूं 1 रुपीस, 1 रुपये के अंदर होते हैं 100 पैसे। अब इस इक्वेशन में अगर इस 100 को उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यानी ₹1 लिखा हुआ है, इस 100 को उठाकर मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ यहाँ पे पैसे ही बचे हैं। पैसे का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। ये रिलेशन आपको लिखना होता है। तो 1 पैसे में अगर 1/100 रुपीस हैं और यहाँ हमें 5 पैसे दे रखे हैं, तो 5 में क्या होगा? इसी चीज़ को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रुपीस 1/100 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर रुपीस हो जाएगा 5 1 जार 5 और अपॉन में 100। अब हमें इसमें डेसिमल भी लगाना है। डेसिमल लगाने का रूल ये होता है कि नीचे जितने जीरोस होते हैं, जैसे ये 5/100 लिखा हुआ है, तो नीचे जितने जीरोस होते हैं ना, पीछे से उतने डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाया जाता है। तो यहाँ 2 जीरोस हैं, तो 1 डिजिट और ये 2 डिजिट और यहाँ डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल से इधर हम खाली नहीं छोड़ते हैं, ये वंस की प्लेस होती है, तो यहाँ हम 0 लगा देते हैं। तो इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि ₹0.05, यानी 5 पैसे को जब हम रुपीस में चेंज करेंगे तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये जो स्टेप्स है, ये आप चाहे तो ये जो ऊपर वाले जो दोनों स्टेप्स हैं ये आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हो, वरना आप डायरेक्ट ना यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। अब हम बी पार्ट करते हैं, 75 पैसे। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताऊंगा। 75 पैसे को अगर रुपीस बनाना है तो सिंपली पहले तो यहाँ रुपीस यूनिट लिख दीजिए और फिर ये 75 लिख दीजिए। अब इसको हमें 100 से डिवाइड करना है, तो सिंपल हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। ये दोनों स्टेप्स आप हर स्टेप में लिख सकते हो, हर क्वेश्चन में, चाहे तो यहाँ से भी आंसर को शुरुआत कर सकते हो। अब यहाँ 2 जीरो हैं, 2 डिजिट छोड़कर हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा
ऊपर 75 लिखा है, 2 डिजिट चाहिए मेरे को, तो 1 और ये 2 डिजिट हो गए, यहाँ डेसिमल लगा दूंगा, यहाँ मैं 0 लिख दूंगा, तो ये बन गया 0.75 रुपीज़। अब है 20 पैसे, तो इसको रुपीज़ चेंज करने के लिए इस 20 को मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा और नेक्स्ट स्टेप में मैं डेसिमल लगा के दिखा दूंगा। 2 डिजिट पे लगाना है, 20 ऊपर लिखा हुआ है, 1 और 2 डिजिट और यहाँ डेसिमल और ये 0, तो ये रुपीज़ में चेंज हो गया है। इससे नेक्स्ट है 50 रुपीज़ 90 पैसे। अब देखिए रुपीज़ में मेरे को चेंज करना है, यहाँ जो रुपीज़ हैं उनका तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, वो तो जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। तो ये तो लिख दिया है मैंने 50 RUPEES रुपीज़, इसमें ये 90 पैसे जोड़ने हैं, तो यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ और ये लिख दिया मैंने 90 पैसे। तो ये 50 रुपीज़ प्लस 90 पैसे लिखा हुआ है। अब जो 50 रुपीज़ है इसे तो मैं लिखूंगा ₹50 ही ऐसे, ये मैंने साइन की फॉर्म में लिख दिया और ये प्लस लिख दिया। 90 पैसे को मुझे रुपीज़ में चेंज करना होगा, तो यहाँ पर रुपीज़ का साइन लगा के और 90 लिख कर इसके नीचे मैं 100 लगा दूंगा। अब ये रुपीज़ बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका डेसिमल बना दूंगा, तो यहाँ ये ₹50 एज इट इज़ हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ 2 डिजिट छोड़कर जब मैं डेसिमल लगाऊंगा इसके अंदर तो 0 और ये 9 और यहाँ डेसिमल लग जाएगा और इससे आगे कुछ नहीं है, तो ये 1 हो गया, यानी ये 0.90 रुपीज़ बन गया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने में आप कोई गलती मत कर देना। देखिए यहाँ पर ये 50 लिखा हुआ है, 50 के आगे कुछ भी नहीं है ना, यानी यहाँ पर डेसिमल है। डेसिमल के आगे मैंने बताया आपको टेंथ्स होता है, यहाँ पर हंड्रेड्स होता है, तो ये 50.00 में लिख सकता हूँ इसको। इसमें मेरे को 0.90 ऐड करना है, तो हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखा जाता है और वंस के नीचे फिर वंस लिखेंगे जो कि यहाँ पर 0 है, और टेंस के नीचे टेंस लिखेंगे जो कि यहाँ पर 9 है, और हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स लिखेंगे जो कि यहाँ पर 0 है। तो इसमें आप एडिशन में गलती मत कर देना, बिल्कुल इस तरह से करना। अब ये 0 आ गया, ये यहाँ पे 9 आ गया, ये डेसिमल का डेसिमल 0 का 0 आ गया और ये 5 आ गया। 50.90 फाइनल आंसर आ गया है, तो इसको एक ही साथ हम लिख देंगे ₹50.90। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपको दोनों यूनिट दे रखी हो, रुपीज़ भी और पैसे भी, और उसको आपको रुपीज़ में चेंज करना हो। ई पार्ट बिल्कुल सिंपल है। 725 पैसे दे रखे हैं, इसको रुपीज़ बनाने के लिए 725 को सिंपली हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेसिमल लगा देंगे। 2 डिजिट छोड़नी है मेरे को, तो ऊपर 725 लिखा हुआ है, पीछे से 2 डिजिट 1 और ये 2 और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, यानी 725 पैसे जो होते हैं वो ₹7 और 0.25 होते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद ये जो 2 प्लेसेस होती है ना, ये यहाँ पैसे को दिखाती है, यानी ये ₹7.25 लिखे हुए हैं। तो ये इसका लास्ट पार्ट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। आप सबको मीटर में चेंज करोगे, जितने भी यहाँ आपको ये पार्ट दे रखे हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर और सेंटीमीटर मिक्स क्वेश्चन भी दे रखा है। अब मीटर और सेंटीमीटर में ना आपको रिलेशन पता होना चाहिए। पहले तो ये समझिए सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है। देखिए सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है जितना मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है। आपके पास ज्योमेट्री में एक स्केल होता है, रूलर, उसमें 1 से लेके 15 तक काउंटिंग लिखी होती है। ये जो काउंटिंग होती है ना, ये जो स्केल होता है आपका 1 से लेके 15 तक का, ये सेंटीमीटर वाला स्केल होता है। तो ये 1 और 2 के बीच में जितना गैप होता है, इतना बड़ा होता है 1 सेंटीमीटर। अब मीटर समझिए कितना होता है। मीटर होता है 1 से लेके, जिस स्केल के अंदर 100 तक के सेंटीमीटर्स लिखे हो, वो होता है 1 मीटर का स्केल। ये आपने उन लोगों के पास देखा होगा जो गांव में या दुकान पे भी, जो कपड़ों की दुकान होती है ना, वहाँ एक स्केल होता है उनके पास लोहे का, उसे मीटर स्केल बोलते हैं। उस पर 100 तक के सेंटीमीटर लिखे होते हैं, कपड़े को नापने का होता है वो मीटर। तो ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर आपको दे रखा है, आपको मीटर में चेंज करना है, यानी cm से आपको मीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर होती है छोटी यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर तो इतना सही होता है, और मीटर होती है बड़ी यूनिट। बड़ी का मतलब है इतना बड़ा मीटर होता है, मेरे हाथ से भी लंबा होता है। जब छोटी से बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो हमको करना पड़ता है डिवाइड।
और डिवाइड के लिए ये रिलेशन काम आता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगर यहाँ से इस 100 को मैं उठा दूँ तो ये यहाँ 1 मीटर लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से उठाकर, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो इक्वेशन का रूल होता है मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाती है। अगर मैं यहाँ 100 लगा दूँ तो अब ये बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर के, यानी 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। इट मीन्स यहाँ पर 100 से डिवाइड करना है, बस इतना ही रिलेशन आपको याद रखना है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यहाँ पहले तो हम ये वाला रिलेशन लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है ये बराबर होता है 1/100 मीटर के। फिर यहाँ क्योंकि 15 सेंटीमीटर दे रखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 15 इंटू में 1/100 मीटर। जब 1 के लिए 1/100 है तो 15 के लिए 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में मैं 15 1 ज़ार 15 लिख सकता हूँ और नीचे यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ, और यहाँ ये मैंने यूनिट लास्ट में मीटर लगा दी। मीटर जो है ना हमेशा पीछे लगता है। अब मुझे इसे डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल का रूल सिंपल होता है, जितने नीचे 0 होते हैं 1 के साथ में उतने डिजिट छोड़कर ऊपर डेसिमल लग जाता है। तो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ 15 और नीचे 2 0 हैं, तो 1 डिजिट और 2 डिजिट मैं छोड़ दूंगा, यहाँ पर डेसिमल लगा दूंगा। डेसिमल से इधर जगह खाली नहीं छोड़ते हैं, ये वंस की जगह होती है, तो यहाँ मैं 0 लगा दूंगा। तो 15 को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.15 आ जाता है, तो ये इतना ही मीटर बन गया है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब ये जो ऊपर वाले 2 स्टेप्स हैं, ये चाहे तो आप जब एग्ज़ाम आए आप एग्ज़ाम में ये दोनों चीज़ लिख के दिखा देना, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे क्योंकि अब हम सीख गए हैं रिलेशन को। बी पार्ट में 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको मीटर बनाने के लिए सिंपली मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पर यूनिट बन जाएगी मीटर। अब 2 डिजिट छोड़ने हैं मेरे को, तो मेरे पास तो 6 एक ही डिजिट है, तो दूसरा मैं कहाँ से लाऊं? दूसरा मैं अपने पास से लगा दूंगा। 1 डिजिट, ये 2 डिजिट और यहाँ डेसिमल लगा दूंगा। डेसिमल से इधर ये वंस प्लेस है, यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा। तो 0.06 मीटर मेरा आंसर हो गया है। सी पार्ट के अंदर आपको 2 मीटर दे रखा है, 45 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मीटर को तो मैं ऐसे ही लिख लूँगा 2 मीटर और इसके साथ जुड़ा हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो मीटर वाली चीज़ तो मुझे चेंज करनी नहीं है क्योंकि मीटर तो मुझे बनाना ही है, ये तो मैं एज इट इज़ रख लूँगा। ये प्लस हो गया, 45 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए इस 45 को मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। अब डिवाइड करते ही यहाँ यूनिट मेरे को मीटर लिखनी होगी क्योंकि अब ये मीटर बन गया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 मीटर एज इट इज़, ये प्लस हो गया, यहाँ इसको डेसिमल की फॉर्म में चेंज कर लूँगा। तो ये 45 लिखा हुआ है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ने हैं मेरे को, यहाँ डेसिमल लगाऊंगा, यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगा, तो ये भी मीटर हो गया। अब ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, मैं रफ में इनको ऐड कर लूँगा। रफ में ऐड करते वक्त ध्यान देना, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं एडिशन में, डेसिमल की एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर। जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है 2.00। इस पॉइंट के बाद मैं जितने चाहे 0 लगा सकता हूँ अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेरे को 0.45 ऐड करना है। तो रूल ये होता है, सबसे पहले आप डेसिमल को कॉपी किया करो। ये मैंने इसका डेसिमल कॉपी कर लिया। डेसिमल से लेफ्ट में देखिए 4 है और फिर 5 है, तो यहाँ मैं 4 लिखूंगा। जस्ट टेंस के नीचे टेंस लिखा जाता है और फिर हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स लिखा जाता है। और ये है वंस चीज़, तो यहाँ वंस के नीचे वंस लिखा जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नंबर को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। अब ऐड कर देंगे, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये डेसिमल आ गया, ये 2 आ गया। फाइनली 2.45 इसका आंसर आ गया है और ये बन गया है मीटर। तो था ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह से आपको ये बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। डी पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम इसी का कॉपी है, तो इसी तरह से हम कर देंगे इसको। ये 9 मीटर है, इसके अंदर प्लस करना है 7 सेंटीमीटर। 9 मीटर का कुछ चेंज होगा नहीं, ये प्लस हो गया। 7 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करके दिखा देंगे, तो यहाँ अब ये मीटर बन जाएगा। अगले स्टेप के अंदर 9 मीटर एज इट इज़, ये प्लस हो गया, इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो 2 डिजिट चाहिए मेरे को, मेरे पास 7 है, 1 डिजिट मैं अपने पास से लगा लूँगा इससे पहले और यहाँ डेसिमल लगा दूंगा, इसको यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा वंस प्लेस के ऊपर। ये बन गया है 0.07 मीटर। अब इन्हें मैं ऐड कर दूंगा, तो ऐड करना
यहाँ रफ में कर देता हूँ, कोई गलती ना हो जाए। 9.00 लिख लिया मैंने। इसमें मेरे को ये ऐड करना है, तो यहाँ डेसिमल रहेगा, इससे इधर ये 0 रहेगा, फिर यहाँ 7 रहेगा, और यहाँ डेसिमल से लेफ्ट में वंस प्लेस पर 0 रहेगा। इसे प्लस करेंगे तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 0 आ गया, ये डेसिमल आ गया, ये 9 आ गया। 9.07 और क्योंकि ये दोनों ही मीटर हैं तो यहाँ पर हम मीटर लिख देंगे। ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अगला बिल्कुल सिंपल है, 419 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो जब आपका नंबर सिर्फ सेंटीमीटर में हो तो सिंपली उसको 100 से डिवाइड करके दिखा दो और यहाँ पर m फॉर मीटर लिख दो। अब 2 0 है नीचे 1 के साथ में, तो ये जो 419 लिखा हुआ है पीछे से 2 डिजिट काउंट कर लो, 1 और ये 2, और यहाँ डेसिमल लगा दो। ये बन गया है 4.19 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। लास्ट पार्ट था, आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स का यूज करके आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, जो भी आपको यहाँ पर नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ जो आपको पार्ट्स दे रखे हैं मिलीमीटर में दे रखे हैं, mm माने मिलीमीटर। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर के अंदर पहले रिलेशन समझ लीजिए। देखिए जो आपके पास स्केल होता है, ये लीजिए, ये स्केल है। स्केल के अंदर ये जो काउंटिंग लिखी होती है, जैसे यहाँ 1 2 3 4, तो ये जो इतना डिस्टेंस होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ये होता है सेंटीमीटर के बराबर। इस सेंटीमीटर के अंदर भी ना आप ये छोटी छोटी लाइनें देखोगे, यहाँ छोटे छोटे 10 पार्ट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ये जो 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस है ना, जो कि 1 सेंटीमीटर है, इसको अगर इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो जो एक पार्ट होता है, जो जस्ट मेरे पेन की निब जो है, ये पेन का पॉइंट है, इसकी मोटाई के ही बराबर है, जस्ट ये 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी यहाँ से क्या रिलेशन मिल रहा है मेरे को कि 1 सेंटीमीटर जो है ये बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। ये रिलेशन मिल गया मेरे को। अब अगर मैं सिर्फ 1 मिलीमीटर की बात करूं तो इस 10 को मैं यहाँ से उठा लूँगा। 10 मिलीमीटर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई मिलीमीटर। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर लिखा है, ये जो 10 है यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, मिलीमीटर। मिलीमीटर को मैं यहाँ पे 1 भी लगा सकता हूँ, 1 मिलीमीटर। यानी अगर मैं 1 मिलीमीटर लिखूँ ना तो वो सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट है। यानी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये जो मिलीमीटर है ये है छोटी यूनिट, इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो मैंने बताया जब छोटी से आपको बड़ी यूनिट में चेंज करना होता है तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना होता है। तो यहाँ डिवाइड किससे करेंगे, हम 10 से कर रहे हैं, बस यही रिलेशन याद रखना है। अब हम फर्स्ट पार्ट देखिए, इसको करते हैं। 5 मिलीमीटर है, पहले मैं लिखूंगा कि 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर होता है सेंटीमीटर का 10वां पार्ट, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर। और अगर मैं 5 मिलीमीटर लिखता हूँ तो 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 1/10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में मैं 5 1 ज़ार 5 लिख सकता हूँ और अपॉन में 10 लिख सकता हूँ, तो 5/10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ अब आके मेरे को डेसिमल लगाना होता है। नीचे 1 के साथ में 1 0 है, यानी ऊपर पीछे से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगेगा। तो यहाँ 1 डिजिट तो है मेरे पास जो कि 5 है, इसी को मैं छोड़ दूंगा तो यहाँ डेसिमल लगा दूंगा। डेसिमल से इधर कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, डेसिमल से इधर जो पहला जगह होती है लेफ्ट में ये 1s की होती है, तो यहाँ पर ये 0 आ गया। 0.5 सेंटीमीटर ये बन गया। अब ये जो ऊपर की 2 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई है, ये चाहे तो आप हर स्टेप में लिख सकते हो, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। मैं बेस्ट ये है बताऊँ आपको कि अगर एग्जाम में आए, एग्जाम में तो आपका 1-2 क्वेश्चन ही आएगा, तो वहाँ पे बेस्ट है कि पहले आप ये रिलेशन लिख देना, फिर इस तरह से क्वेश्चन कर देना। यहाँ हम डायरेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट 60 मिलीमीटर है, तो 60 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये डायरेक्ट सेंटीमीटर बन जाएगा। अब इसमें मैं 0 से 0 भी काट सकता हूँ, अगर कट रहा है तो हम काट लेते हैं। 0 से 0 कट गया तो सिर्फ ये 6 आ गया और ये बन गया 6 सेंटीमीटर। सी पार्ट में लिखा है 164 मिलीमीटर, इसे 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। अब 0 है 1 नीचे, तो इस 164 में पीछे से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दूंगा तो ये 16.4 सेंटीमीटर बन जाएगा। बिल्कुल आसान था। अगले पार्ट में मिक्स दे रखा है,
सेंटीमीटर और मीटर दोनों दे रखे हैं, हमें बनाना है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर वाली चीज़ को मैं अलग रख लेता हूँ, इसमें प्लस किया जा रहा है 8 मिलीमीटर को। तो पहले तो मैंने इसको प्लस करके दिखा दिया कि ये दो चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं। सीएम को मैं एंड तक सेम रखूँगा, 9 सेंटीमीटर एज इट इज़, ये प्लस हो गया। यहाँ 8 mm को सीएम बनाने के लिए इसे मुझे 10 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ मैं सीएम लिख सकता हूँ। इससे नेक्स्ट स्टेप में 9 cm एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस हो गया। यहाँ 8/10 को मैं डेसिमल बना लेता हूँ। नीचे एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ेंगे पीछे से, यानी 8 हो गया एक डिजिट, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे और ये 0 हो गया। तो ये डेसिमल में अगर लिखा जाए तो 0.8 सेंटीमीटर बन गया। अब इन्हें हम ऐड कर देते हैं। ऐड मैं आपको हर बार दिखा रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। ये 9 लिखा है, 9 के आगे डेसिमल होगा, यहाँ पर फिर 0 भी होगा। यहाँ पर 0.8 इसके अंदर ऐड करना है। सबसे पहले आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लो, फिर आप राइट की तरफ चलो तो यहाँ पे पहला डिजिट 8 है तो पहले के नीचे ही पहला लिखना है, और लेफ्ट में चलो तो पहले के नीचे पहला जो कि यहाँ 0 लिखा जाएगा, इनको प्लस कर देना है। सबसे पहले आप डेसिमल ही उतार लिया करो। 808 हो गया, 909 हो गया, 9.8 हो गया ये, तो ये 9.8 सेंटीमीटर बन गया। इस तरह के क्वेश्चन में ना जिसमें मिक्स होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। यहाँ आपको एडिशन भी करनी होती है, तो एडिशन में गलती नहीं होनी चाहिए। ई पार्ट 93 मिलीमीटर है, तो यहाँ तो सिंपली हम 93 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। नीचे एक 0 है तो इस 93 में पीछे से एक डिजिट छोड़ेंगे तो यहाँ 3 से पहले लग जाएगा। 9.3 सेंटीमीटर ये बन गया, और ये फाइनल इसका आंसर आ गया। ये लास्ट पार्ट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स का यूज करके आपको नीचे दिए हुए नंबरों को किलोमीटर में चेंज करना है। नीचे नंबर दे रखे हैं आपको m फॉर मीटर में। जब ये अकेला m लिखा होता है इसका मतलब होता है मीटर। देखिए पहले मीटर और किलोमीटर में आप थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, यानी रिलेशन समझ लीजिए। मैंने मीटर बताया आपको, ये 1 मीटर का स्केल होता है जो कपड़े बेचने वालों के पास होता है। यहाँ पर 1 2 3 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की काउंटिंग लिखी होती है। अब 1 मीटर तो इतना बड़ा होता है, लेकिन किलोमीटर कितना होता है ये भी समझ लीजिए। किलोमीटर होता है, ये जो मीटर होता है इसको मल्टीप्लाई 1000 से कर देते हैं। यहाँ ये जो k होता है ना, k का मतलब ही होता है 1000, यानी k का मतलब 1000 और m का मतलब मीटर। तो सिंपली किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। यानी इस स्केल को आप जमीन पे या सड़क पे जब 1000 बार लगाओगे ना, और जहां तक वो डिस्टेंस होगा वो होगा 1 किलोमीटर। तो रिलेशन आप समझ गए। तो यहाँ मैं पहले रिलेशन लिखता हूँ, ये 1 किलोमीटर है, ये बराबर होता है 1000 मीटर के। अब मेरे को यहाँ पर मीटर्स दे रखे हैं, मुझे किलोमीटर में चेंज करना है। तो मैं देखिए कैसे रिलेशन बनाता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चंस में बनाया है। इस मीटर को मैं अकेला छोड़ दूंगा यहाँ पे, ये 1000 इसके साथ चिपका हुआ है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है। ये दूसरी तरफ यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ बच गया मीटर, यानी कि 1 मीटर। तो ये रिलेशन बनता है। यानी अगर आप चेंज कर रहे हो ना, तो 1 मीटर जो है 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे छोटी बड़ी भी एक बार बता देता हूँ। मीटर यूनिट से आप बना रहे हो, आप किलोमीटर से आप मीटर बना रहे हो, तो यहाँ बड़ी से आप छोटी यूनिट में नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं। हमें जो क्वेश्चन है वो मीटर में दे रखा है, मीटर से आप बना रहे हो किलोमीटर, तो यहाँ पर छोटी यूनिट से आप बना रहे हो बड़ी यूनिट। और मैंने बताया जब छोटी से बड़ी यूनिट बनाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ भी तो ऐसे ही है, आप डिवाइड ही कर रहे हो ना, तो इसको 1000 से डिवाइड करना है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आप रिलेशन लिखो कि जो 1 मीटर होता है ये बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर के, यानी 1 किलोमीटर का ये 1000वां पार्ट होता है। ये है इस बात का मतलब। अब यहाँ 8 मीटर दे रखा है, तो मैं 8 मीटर को कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो 1/1000 लिखा हुआ है किलोमीटर। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 8 1 8
अपॉन में ये 1000 किलोमीटर। इससे लास्ट स्टेप के अंदर मैं डेसिमल लगा दूंगा। इस बार यहाँ नीचे 1 के साथ में 3 जीरो हैं, तो ऊपर में पीछे से 3 डिजिट छोड़कर मेरे को डेसिमल लगाना है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है, तो बाकी की जो 2 डिजिट्स है ना वो मेरे को अपने पास से ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ये 2 ज़ीरो मुझे अपने पास से लगाने पड़ेंगे। यहाँ मैं डेसिमल लगा दूंगा, फिर यहाँ मैं ज़ीरो लगा दूंगा, ये है यहाँ पर वंस, तो ये बन गया 0.008 किलोमीटर। तो पूरे स्टेप्स तो इतने हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका ये रिलेशन लिखा जाता है और फिर आप इसको इस तरह से करते हो। आप एग्जाम में इसी तरह से कर लेना, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे। सिंपली हमें मीटर दे रखा है, हम हर बार यहाँ 1000 लगा के डायरेक्ट उसको किलोमीटर बना देंगे। तो बी पार्ट में 88 मीटर दे रखा है। 88 को जैसे ही मैं 1000 से डिवाइड करूँगा ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। नीचे 3 जीरो हैं तो ये 88 हो गया। एक डिजिट, दो डिजिट और यहाँ तीसरी के लिए मुझे ज़ीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ डेसिमल लगाऊंगा और यहाँ खाली नहीं छोड़ूंगा, ज़ीरो लिखूंगा, तो 0.088 किलोमीटर ये बन गया। सी पार्ट देखिए, 4 बार 8 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4, इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो अब यहाँ पर ये किलोमीटर चेंज हो जाएगा। पीछे से 3 डिजिट छोड़कर मैं नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल लगा दूंगा, तो 1 2 3 और यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी 8.888 किलोमीटर ये बन गया। अब यहाँ जो पॉइंट से पहले है ना ये पूरा किलोमीटर है, पॉइंट के बाद ये जो 3 चीज़ें लिखी हैं ना ये मीटर को दिखाती हैं, यानी ये अगर हम इसको लैंग्वेज में बोलेंगे ना तो बोलेंगे 8 किलोमीटर 888 मीटर, और एक साथ जब बोलेंगे किलोमीटर में तो फिर हम 8.888 किलोमीटर बोलेंगे। चलिए डी पार्ट जो है ना ये मिक्स है, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, किलोमीटर भी है और मीटर भी है। तो किलोमीटर में तो हमें चेंज करना ही है, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। ये हो गया 70 किलोमीटर, इसमें मैं प्लस करके दिखा दूंगा ऐसे 5 मीटर। अब KM को तो हम नहीं छेड़ेंगे, 70 किलोमीटर एज इट इज़, ये प्लस हो गया। मीटर वाली चीज़ के नीचे हम 1000 लगा देंगे और इसको किलोमीटर बना देंगे। अगले स्टेप में 70 किलोमीटर एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस एज इट इज़ रहेगा। यहाँ हम इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे, तो ये 5 लिखा हुआ है, नीचे 3 जीरो की वजह से 1 2 3 और ये डेसिमल और यहाँ 0, 3 डिजिट चाहिए मेरे को, 2 की कमी है तो मैं अपने पास से 0 लगाऊंगा, ये बन गया किलोमीटर। अगले स्टेप में मुझे इनको ऐड करना है, बड़े ध्यान से देखना एडिशन के लिए। यहाँ 70 लिखा हुआ है, ये 1 से ये 10 से, 1 से इधर होता है डेसिमल। अब डेसिमल से इधर जितना मेरा दिल चाहे ना उतने जीरो में लगा सकता हूँ, 2 3 4 5 6 कितने भी लगा सकता हूँ, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिर्फ 3 जीरो लगा लिए हैं क्योंकि जो चीज़ मुझे इसमें ऐड करनी है ना उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसलिए मैंने 3 जीरो लगा लिए यहाँ पे। अब इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ, फिर राइट में चलो। पहला डिजिट 0 है, पहले के नीचे 0 लिखो, दूसरा 0 है यहाँ 0 लिखो, तीसरा 5 है यहाँ पे 5 लिखो। अब आ जाओ लेफ्ट में, यहाँ पे 0 है 1 प्लेस पर 0 लिखो। अब इसको ऐड करो, ये 5 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, डेसिमल आ गया, 0 आ गया, 7 आ गया। सही तरीके से ऐड करोगे आप इसको। बच्चे बहुत गलती करते हैं इन एडिशन में, इसलिए पूरा डिटेल में आपको ऐसे बता रहा हूँ मैं। 70.005 और फाइनली ये बन गया है टोटल किलोमीटर। ये लास्ट पार्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस एज kg। kg का मतलब होता है किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स का यूज करके आप सभी चीज़ों को, जितने भी यहाँ पर आपको पार्ट दे रखे हैं, इनको किलोग्राम में चेंज कीजिए। तो यहाँ पार्ट आपको दे रखे हैं जी में, जी का मतलब होता है ग्राम, तो जी जहाँ सिर्फ लिखा हो उसका मतलब होता है ग्राम, और जहाँ kg लिखा हो इसका मतलब होता है किलोग्राम। अब किलो के बारे में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, किलो का मतलब होता है 1000, यानी अगर मैं लिखूं 1 kg, 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होंगे, तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होंगे। ये रिलेशन आपको याद रहेगा। दुकान पे आप सामान लेने जाते हो, चीनी आटा जो भी, वो किलोग्राम में होता है। अब यहाँ अगर मेरे को छोटी से बड़ी यूनिट बनानी है, यानी मुझे ग्राम दे रखा है और किलोग्राम में चेंज करना है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही सिखाऊंगा जैसे मैंने लास्ट पार्ट में सिखाया है। मैं ग्राम को अकेला बचा लूंगा, यहाँ पे ये मैंने जी बचा लिया
और ये 1000 जो मल्टीप्लाई में है ये यहाँ ले आता हूँ मैं 1 के नीचे 1000 और यहाँ पर ये केजी है, यानी 1 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम का 1000th पार्ट। 1/1000 का मतलब है 1000वां पार्ट। तो इसी रिलेशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और क्योंकि यहाँ हम छोटी से बड़ी यूनिट बना रहे हैं तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे ना, तो देखिए यहाँ डिवाइड ही तो हो रहा है। अब तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही ये भी क्वेश्चन होगा। या सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं कि 1 ग्राम के अंदर होते हैं 1/1000 किलोग्राम। फिर मैं यहाँ 2 के लिए लिख लेता हूँ कि 2 ग्राम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1/1000 kg। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं 2 1 जार 2 और अपॉन में 1000 ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये हो गया kg। अब यहाँ डेसिमल लगा दूंगा, नीचे 3 जीरो हैं, मेरे पास सिर्फ ऊपर एक ही नंबर है तो बाकी के 2 जीरो मैं अपने पास से लगा दूंगा और यहाँ डेसिमल लगा के ये 0 हो गया। अब ये बन गया kg। तो यहाँ पे 1000 का रिलेशन चलता है। तो ये जो 2 स्टेप्स है आप हर बार लिख लेना, नहीं तो चाहे आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा डायरेक्ट क्वेश्चंस को। अगला है 100 ग्राम। तो ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए सिंपली 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है किलोग्राम। अब अगर ऊपर नीचे आपके 0 कट रहे हैं तो आप उन्हें काट सकते हो। एक से एक कट गया, दूसरे से दूसरा कट गया, बचा है सिर्फ 1/10 kg। अब यहाँ नीचे एक 0 बचा है आपका और ऊपर नंबर भी एक ही है, तो यहाँ 1 और 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगेगा, यानी यहाँ डेसिमल लग जाएगा और ये 0 यहाँ पर हम अपने पास से लिखेंगे, तो ये इतना kg हो गया। आप चाहे तो यहाँ भी इस आंसर को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आप ना काटना चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये 100 था ना, 100 लिख लिया, इसमें नीचे 3 जीरो थे ना, तो 1 2 3 और यहाँ डेसिमल आप लगा देते और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब इन दोनों का मतलब तो एक ही है ना, जो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया था, विच इज़ ग्रेटर नंबर। तो यहाँ देखिए ये दोनों ही बराबर हैं, यहाँ इनका जो 1 है वो सेम है, फिर यहाँ पे टेंस आ गया, इनके टेंस भी सेम है। अब यहाँ पे ये 0 0 आ गए हैं, यहाँ चाहे तो आप भी 2 0 लगा सकते हो, तो आपकी मर्जी है। आप डायरेक्ट इससे ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो। तो ये बन गया 0.1 किलोग्राम। सी पार्ट है 3750 ग्राम। तो 3750 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट ही किलोग्राम में चेंज हो जाता है। अब 1 2 3 तो 3 डेसिमल, यानी 3 प्लेस छोड़कर मैं डेसिमल लगा दूंगा, तो 1 2 3 यहाँ मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये बन गया किलोग्राम। अब इसी चीज़ को आप ना ये भी लिख सकते हो 3.75 किलोग्राम, क्योंकि डेसिमल के बाद जब हम कोई नंबर लिखते हैं ना तो उस नंबर की तो वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू होती है उसकी, लेकिन इसके बाद 0 1 लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, कितने भी लगाओ, मतलब हमारा वहीं तक रहता है। ये दोनों ही इसके आंसर लिखे जा सकते हैं। इसके बाद डी पार्ट के अंदर किलोग्राम भी है और ग्राम भी है, तो ये हम क्योंकि किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं तो 5 किलोग्राम तो रहेगा एज इट इज़। इसमें मैं प्लस कर लेता हूँ 8 ग्राम को, ये सेम टू सेम रहेगा। प्लस 8 ग्राम को केजी चेंज करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये केजी बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 5 kg एज इट इज़ रहेगा, प्लस में इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, 8 हो गया, 1 और ये 2 और पॉइंट और यहाँ 0 लगा लिया, तो ये किलोग्राम बन गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए बिल्कुल जैसे बता रहा हूँ, सावधानी आप बरतना। ये 5 है, डेसिमल 1 2 3 0 मैंने अपने पास से लगा लिए यहाँ पे 5 में। इसमें जोड़ना है मेरे को 0.008, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया, पहला डिजिट 0, दूसरा डिजिट 0, तीसरा डिजिट है 8, पॉइंट से लेफ्ट में पहला डिजिट यहाँ पर 0 है। अब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 0 आ गया, 0 आ गया, डेसिमल आ गया, ये 5 आ गया, 5.008 5.008 किलोग्राम, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट भी कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर 26 kg है ये, तो kg को तो हम एज इट इज़ बचा लेंगे, प्लस में ये 50 ग्राम हम अलग लिख लेंगे, 50 ग्राम। अभी मैंने सिर्फ इनको अलग अलग करके दिखाया है, अब इनको चेंज करेंगे। 26 kg तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 50 ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से हम यहाँ डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा किलोग्राम। नेक्स्ट स्टेप में ये 26 kg एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस हो गया, यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। अब
तो ये 1 2 3 है ना, तो और ऊपर 50 लिखा हुआ है, तो 1 2 और तीसरा अपने पास से लगा देंगे डिजिट 0, यहाँ डेसिमल, और ये 0 ज़रूर लिखेंगे, और ये बन गया किलोग्राम। अब इनको भी हमें ऐड करना है, तो ऐड करने में ध्यान देंगे, ये 26 है डेसिमल, यहाँ पे मैं 3 0 अपने पास से लगा लेता हूँ। इसमें ऐड करना है मेरे को 0.050, तो डेसिमल के नीचे मैं डेसिमल लगाऊंगा। राइट में पहला डिजिट 0 है, दूसरा डिजिट 5 है, तीसरा डिजिट 0 है, लेफ्ट में पहला डिजिट 0 है। अब इनको ऐड करूंगा, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ डेसिमल, यहाँ 6, यहाँ पे 2, तो ये बन गया है 26.050 और यूनिट किलोग्राम। तो ये इस तरह से होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट था, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।